हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ हीगे हीरो की एपिसोड 9 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईसा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है चलो घर चलते हैं। वो आगे कहता है तुम्हें पता है तुम यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकती। उसके बाद हमें सायु को दिखाया जाता है जो कहती है नहीं। सायु का यह रिप्लाई सुन के उसके भाई को गुस्सा आ जाता है। फिर उसका भाई उसकी चिंता करते हुए कहता है क्या होगा अगर तुम किसी गलत आदमी के हाथ लग गई। फिर सायु कहती है योशिदा सेन बहुत ही अच्छे हैं। फिर ईसा कहता है एडल्ट्स बच्चों की तरह भोले नहीं होते, वो अच्छे दिखने के का नाटक कर सकते हैं। फिर सायु इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है योशिदा सेन ऐसे नहीं है। फिर सायु योशिदा की साइड लेने लगती है और उसके लिए कहने लगती है योशिदा के लिए। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों योशिदा, सायु और ईसा योशिदा के घर पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ईसा योशिदा और सायु से पूछता है क्या तुम दोनों ने कुछ गलत किया। वो दोनों एकदम मना कर देते हैं। उसके बाद ईसा योशिदा को थैंक्स बोलता है सायु की केयर करने के लिए। फिर ईसा कहता है सायु को सायु मोम तुम्हारी चिंता कर रही है। सायु गुस्से में बोलती है मोम मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। फिर सायु और ये उसमें ईसा में उनकी मोम से रिलेटेड बात होती है। फिर इसके बाद ईसा बताता है कि जब से सायु घर छोड़ के गई है ना, तब से उसकी टीचर उसके घर आ रही है। फिर ईसा आगे कहता है मोम इस बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहती, इसलिए उन्होंने कहा है टीचर को कि सायु ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। फिर वो सायु और ईसा से बात करते रहते हैं। तो बातें करते करते फिर योशिदा कहता है क्या तुम सायु को थोड़े दिन दे सकते हो सोचने के लिए। फिर योशिदा कहता है थोड़े दिन ही काफ़ी हैं। उसके बाद ईसा कहता है क्या मैं सायु के लिए बात कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे घर जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। इस बात पे सायु और योशिदा एग्री कर जाते हैं और ईसा से मिलने से पहले सायु योशिदा से कुछ बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि सायु भी घर जाने के लिए रेडी नहीं है और योशिदा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि सायु घर चली जाएगी अपने। उसके बाद सायु का भाई सायु को ज्ञान बांटना शुरू करता है। जब सायु और ईसा दोनों बात कर रहे होते हैं तो ईसा कहता है देखने में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बहुत ही चिंता करता है। वो योशिदा के बारे में कह रहा होता है। सायु इस बात से एग्री करती है और ईसा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद ईसा बताता है कि जो सायु की माँ है उसके बारे में रोज़ पूछती है कैसी है, कहाँ है। उसके बाद ईसा एक इंसिडेंट की बात करता है जो कि हमें आगे एपिसोड में जाके पता लगेगा। फिर ईसा कहता है मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा जैसे भी मैं कर सकूँ। फिर सायु कहती है मैं जहाँ भी गई मैंने अपने आप को अकेला फील किया, लेकिन जब मैं योशिदा सेन से मिली उन्होंने मुझे बताया कि मैं कितनी मूर्ख थी और कैसे मैंने उन चीज़ों पर गिव अप कर दिया जिनकी मैं केयर करती थी। फिर सायु आगे कहती है इसलिए मैं डिसाइड करना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके का इंसान बनना चाहती हूँ। सायु की बातें सुन के ईसा कहता है तुम थोड़ा बदल गई हो। उसके बाद ईसा सायु की बात सुन के सायु को 1 हफ्ते का टाइम देता है सोचने के लिए। इसके लिए सायु ईसा को थैंक्स बोलती है। उसके बाद अगले सीन में हमें एक मोबाइल मैसेज को दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है माफ़ करना, मैं एकदम से पूछा लेकिन क्या तुम योशिदा सेन के घर आ सकती हो अभी। ये मैसेज किसी और का नहीं सायु का ही होता है जो कि असामी के फ़ोन पे आया होता है। जिसके बाद असामी को भी पता लग जाता है कि सायु के पास 1 हफ्ते का टाइम है घर जाने से पहले। उसके बाद योशिदा कहता है लगता है तुम्हारा भाई तुम्हारी थोड़ी चिंता करता है। उसके बाद सायु योशिदा और असामी को अपनी स्टोरी बताती है। जब सायु स्टोरी बता रही होती है तो हमें पता लगता है कि सायु और उसकी माँ उन दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं बनती और इसी वजह से जब सायु ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो उसका कुछ भी करने का पैशन नहीं था। फिर सायु कहती है मैंने अपनी पढ़ाई और दोस्त बनाने की भी चिंता नहीं की, मैं खुश थी कि लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन वो इतना कहती है और उसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो सायु के हाई स्कूल की होती है और उसी की क्लास की होती है और वो कहती है सायु चैन क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। फिर सायु कहती है ओके। फिर हमें उस लड़के का नाम पता लगता है जो कि होता है यूको। फिर सायु यूको को देख के बोलती है क्या हुआ यूको,
यूको कहते हैं तुम साइड से बहुत ही कूल लग रही हो सायु। उसके बाद सायु बताती है यूको और मैं एक जैसे थे, उसकी तरह ही लड़कियों के लिए ये क्लास थी नहीं, उसकी तरह की लड़की के लिए क्लास थी नहीं। फिर आगे सायु कहते हैं लेकिन मैं बहुत ही खुश थी कि मैं यूको के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं हंस पाई, इसका थैंक्स यूको को। उसके बाद सायु आगे बताती है लेकिन एक लड़कियों के ग्रुप ने यूको को बुल्ली करना शुरू कर दिया, और उसके बुल्ली करने का रीज़न हमें पता लगता है कि जो सायु है उसने एक बास्केटबॉल क्लब के एक लड़के का कन्फेशन था जो उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया, उसको कन्फेस कर रहा था जो। तो जिन लड़कियों ने बुल्ली किया था सायु के दोस्त यूको को, उनमें से एक लड़की उसी लड़के को लाइक करती थी, जिस वजह से उन्होंने सायु की फ्रेंड यूको को बुल्ली करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से परेशान होकर यूको ने सुसाइड कर ली स्कूल की टेरेस पे, और सारा ब्लेम सायु पे आ जाता है। और उसकी माँ भी सायु को सपोर्ट नहीं करती, और बल्कि उसको उल्टा सीधा बोलती तुम्हारी वजह से हुआ ये वो, जिस वजह से परेशान होकर सायु घर से बाहर भाग जाती है, घर छोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन रास्ते में उसका भाई मिलता है उसे हिस्सा, तो वो उसकी सिचुएशन को पूछता है और उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है और पैसे देता है सायु को और एक मोबाइल फ़ोन कि अच्छे होटल में रहना, सही जगह रहना, गलत जगह मत जाना। मतलब इससे पता लगता है उसको भाई बहुत केयर करता है उसकी, जैसे योशिदा करता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सायु एक आदमी से टकरा जाती है, तो वो आदमी कहता है एक हाई स्कूलर तुम्हारी तरह इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है। सायु कहती है मैं घर से भाग गई थी और मेरे को कोई जगह नहीं है रहने की। फिर वो आदमी सायु को एक रात रहने के लिए अपने साथ वो कर देता है अलाउ। फिर सायु बताती है पहले मैंने सोचा कि वो मुझे इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि उनका दिल अच्छा है, लेकिन कई दिनों बाद वो कहते थे वो मुझे चाहते हैं और मैं अभी भी घर नहीं जाना चाहती, मतलब उसके शरीर को चाहते थे। फिर सायु आगे कहती है मैंने फाइनली ओके कह दिया। फिर सायु आगे कहती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं उस आदमी का नाम तक नहीं जानती जिससे मैं पहले मिली। फिर सायु अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, और वो कहती है मैंने अपना बेस्ट किया, मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो असामी है वो सायु को सुला देती है, और वो बाहर आते हैं जहाँ पे योशिदा खड़ा होता है, और वो कहती है सायु अभी शांत हो चुकी है। फिर असामी आगे कहती है मुझे एक लिमिट तक उसकी सिचुएशन का पता था, पर मुझे ये नहीं पता था वो इतनी वर्स सिचुएशन से गुजर चुकी है। तो योशिदा कहता है तुम सही कह रही हो। फिर योशिदा आगे कहता है उसने अपनी एक दोस्त को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया, और ऊपर से उसकी माँ ने उस पर ब्लेम किया, जबकि उसकी माँ को उसे सपोर्ट करना चाहिए था। फिर असामी पूछती है अब आप क्या करोगे योशिदा जी। योशिदा पूछता है मतलब। असामी कहती है सायु जैसो के बारे में, क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे। योशिदा कहता है कोई उसे लेने आया है और मेरे जैसा स्ट्रेंजर उनके रास्ते में नहीं आ सकता, ईसा की बात करता है। फिर असामी कहती है आपने उसकी इतनी केयर क्यों हो, आप ये सोचते हो कि आप स्ट्रेंजर हो। फिर योशिदा कहता है ये उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, वही सॉल्व करें। फिर असामी कहते हैं लेकिन उसकी फैमिली उसके साइड नहीं है। तो फिर दोबारा से पूछती है वो असामी तो आप क्या करोगे सायु के बारे में। तो योशिदा सोचते हुए कहता है मैं उसके लिए क्या करना चाहता हूँ, और इसके बाद ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। ठीक है, और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो मेरा चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।